नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त शकील अहमद और आप देख रहे हैं एटी एजुकेशन वाला। ये इंग्लिश का तीसरा लेक्चर है। कितना लेक्चर है? तीसरा। पहले हम लोग पढ़े थे कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस की कितनी किस्म होती है, और एक टेंस से कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। दूसरा लेक्चर हम लोग देखे थे पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट किसे कहते हैं। हम लोग रूल चार रूल पढ़ेंगे सबका। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव डबल क्यों बोले? क्योंकि इंट्रोगेटिव डबल होता है। इसलिए अफर्मेटिव का रूल पहले देखते हैं। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर वन में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर वन में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। भर वन को जेरेंड भी कहते हैं, याद रखेंगे, बताएं। तो मैं एक खत लिख रहा था। मैं खत लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मेरी माँ रोटी पकाती थी, पका रही थी। मेरी माँ रोटी पका रही थी। माई मदर वॉज कुकिंग ब्रेड। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। चिल्ड्रन वे प्लेइंग फुटबॉल। चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द फील्ड। चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द फील्ड। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। बच्चे मैदान में खेल रहे थे। चिल्ड्रन वेर प्लेइंग इन द फील्ड। मेरी माँ रोटी पका रही थी। माई मदर वाज कुकिंग ब्रेड। मैं एक खत लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। सर वाज और वेयर कहाँ लगता है? वाज लगता है सिंगुलर के लिए, वर लगता है प्लूरल के लिए। वाज लगता है सिंगुलर के लिए, वर लगता है प्लूरल के लिए, ये याद रखेंगे। ठीक है। ये अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाते तो क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करते हैं। बाकी रूल उसी तरह। तो नेगेटिव रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर वन में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से एक बार, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर वन में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। मैं खत नहीं लिख रहा था। आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। मेरी माँ रोटी नहीं पका रही थी। माई मदर वॉज नॉट कुकिंग ब्रेड। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे थे। चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। मेरा भाई स्कूल नहीं जा रहा था। माई ब्रदर वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। सब्जेक्ट वाज वेयर प्लस नॉट प्लस भर वन में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ नेगेटिव का। इंट्रोगेटिव दो बोल रहे थे। पहला इंट्रोगेटिव मतलब जिसका आंसर लोग चाहे या चाहे ना दे सकते हैं। रूल क्या होता है? सब्जेक्ट को बाद में, हेल्पिंग वर्ब को पहले। इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या था? वाज और वर था। हेल्पिंग वर्ब क्या था? वाज वेयर। तो वाज वेयर को पहले रखो, सब्जेक्ट को बाद में। क्या मैं खत लिख रहा था? वाज आई राइटिंग अ लेटर। क्या मेरी माँ रोटी पका रही थी? वाज माई मदर कुकिंग ब्रेड। क्या बच्चे मैदान में खेल रहे थे? वेयर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द फील्ड। अब चलिए WH वर्ड का देखते हैं। WH वर्ड तो उसका क्या होता है? इंट्रोगेटिव का रूल। WH वर्ड पहले और इंट्रोगेटिव यस नो वाला का रूल पूरा उतार देंगे। तो रूल क्या हुआ? WH वर्ड पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। कौन सा हेल्पिंग वर्ब? वाज वेयर। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर भर वन में आएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। WH वर्ड हेल्पिंग वर्ब यानी वाज वेयर, फिर सब्जेक्ट, फिर भर वन में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, क्या मैं क्या लिख रहा था? क्या होगा? मैं क्या लिख रहा था? What was I writing? What was I writing? मेरी माँ क्या पका रही थी? What was my mother cooking? मेरा भाई कहाँ जा रहा था? Where was my brother going? ये हुआ इंट्रोगेटिव डब्ल्यू वर्ड किसका? पास्ट कंटिन्यूअस का। पास्ट कंटिन्यूअस खत्म। चार रूल पढ़े। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में क्या पढ़े? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस भर वन में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या पढ़े? सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस भर वन में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में क्या पढ़े? डब्ल्यू वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस भर वन में आएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव डब्ल्यू वर्ड में क्या पढ़े? डब्ल्यू वर्ड प्लस वाज वेयर
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। खत्म। अब चलते हैं कहाँ? पास्ट इंडेफिनिट के पास। किसके पास? पास्ट इंडेफिनिट। तो जिस सेंटेंस के एंड में ता था, ती थी, ते थे आता है उसे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। जिस सेंटेंस के आखिर में ता था, ती थी, ते थे आता है उसे पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। मैं स्कूल जाता था, बच्चे मैदान में खेलते थे, मेरी माँ रोटी पकाती थी, ताजमहल बनाया जाता था। ये क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। अब कितना रूल पढ़ेंगे? 4। कितना रूल पढ़ेंगे? 4। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव का रूल सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल, मैं एक खत लिखता था, आई वॉज राइटिंग अ लेटर। मेरी माँ रोटी पकाती थी, माई मदर वॉज कुकिंग ब्रेड। बच्चे मैदान में खेलते थे, चिल्ड्रेन वर प्लेइंग। सही बोल रहे हैं? रूल क्या बताएं अभी? कुछ बोल ही नहीं रहा है लोग। रूल क्या बताए थे? पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। क्या बताए थे? सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा? आई रोट अ लेटर। कुछ तो बोलो। सही सही बोल, गलत गलत बोल रहे हैं। कुछ बोल ही नहीं रहा लोग। फिर से एक बार, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। तो मैं खत लिखता था, आई रोट अ लेटर। मेरी माँ रोटी पकाती थी, माई मदर कुक्ड ब्रेड। बच्चे मैदान में खेलते थे, चिल्ड्रेन प्लेड इन द फील्ड। समझे? फिर से एक बार, अफर्मेटिव का रूल क्या था? सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब टू ऑब्जेक्ट। मैं खत लिखता था, आई रोट अ लेटर। मेरी माँ रोटी पकाती थी, माई मदर कुक्ड ब्रेड। बच्चे मैदान में खेलते थे, चिल्ड्रेन प्लेड इन द फील्ड। ये हुआ अफर्मेटिव। अब नेगेटिव किसका? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव। नेगेटिव में बताए थे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है, इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। तो जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डिड। क्या लगाएंगे? डिड। क्या लगाएंगे? डिड। तो रूल क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सर वर्ब वन याद रखेंगे, डिड के साथ हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल किया जाता है। डिड के साथ हमेशा वर्ब वन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं एक खत नहीं लिखता था, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। मेरी माँ खाना नहीं पकाती थी, माई मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड। बच्चे मैदान में नहीं खेलते थे, चिल्ड्रन डिड नॉट प्ले इन द फील्ड। ठीक है? इंट्रोगेटिव 2 तरह का होता है बताए थे। अब यस नो वाला, यस नो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, बाकी रूल इसी तरह। क्या मैं खत लिखता था? डिड आई राइट अ लेटर। क्या मेरी माँ खाना पकाती थी? डिड माई मदर कुक फूड। क्या बच्चे मैदान में खेलते थे? डिड चिल्ड्रन प्ले इन द फील्ड। रूल चाहिए तो कहाँ जाना है? टेलीग्राम चैनल में और व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। लेकिन सर एक तो बच ही गया, WH क्वेश्चन वाला। उसमें तो और इजी है। क्या बताए थे? जब भी WH क्वेश्चन बनाना होगा तो यस नो वाला का रूल एकदम सेम उतार के उससे पहले WH वर्ड लगा देंगे। मैं क्या लिखता था? मेरी माँ क्या पकाती थी? बच्चे क्या खेलते थे? मैं क्या लिखता था? What did I write? मेरी माँ क्या पकाती थी? What did my mother cook? बच्चे क्या खेलते थे? What did children play? ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और एक बात, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है?
और अगर ये वीडियो में नया है तो इससे पिछले 2 वीडियो देख लीजिए, जिसको आई बटन में है और इस वीडियो के आखिर में। ठीक है, जय हिंद।